बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। मैं हूं मन्नान अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब फेसबुक चैनल। 9 हलकों से इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने का जो ऐलान तो कर दिया, इसके लिए बहुत सी जो कुफ्ते हैं वो परेशान हैं। इस सिलसिले के अंदर वो ये नहीं सोच रहे कि इमरान खान इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं अगर इमरान खान 9 हलकों से यकमुश्त जीत जाते हैं तो उसके बाद सियासी पंडित जो है क्या कहेंगे। सियासी पंडित के जो मंजरनामे आए हैं मैदान के अंदर, उसके मुताबिक यही है कि अगर इमरान खान 9 हलकों में जीत जाते हैं तो उसके बाद सियासत बहुत बुरे हालात के अंदर चले जाएगी। पीडीएम के लिए बहुत ख़तरनाक हालात पैदा हो जाएंगे, इसलिए कि फिर इमरान खान को हराना नामुमकिन हो जाएगा। अभी तो थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि शायद इमरान खान हार जाएंगे, शायद इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हालात इस तरह ही रहे, यूं के तू रहे और इमरान खान 9 हलकों में उतर तो आए हैं, लेकिन अगर वही 9 हलकों से वो जीत गए तो तब क्या होगा। उस टाइम हालात बहुत बुरे होंगे, इसलिए कि उसका एक वाज़िया पैगाम आज लाहौर जो जलसा हुआ है उसके अंदर है। जलसे से पहले जलसा हो गया, बहुत बड़ा जलसा कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से लाहौरिये निकले हैं, जिस तरीके से इर्द गिर्द के लोग निकले हैं उस जलसे को भरने के लिए। उसके अंदर तकरीबन 1 लाख से थोड़े से ज़्यादा लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन लाखों की तादाद में लोगों का होना, लोगों का आ जाना, जलसे के अंदर शामिल होना, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया वो एक अलग है, वो उसके ऊपर बाद में भी लॉक करते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इतने सेंसिटिव हालात पैदा हो गए सियासी तौर पे। अच्छा, वैसे भी इन हालात की बेस के ऊपर भी हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी कुछ चीज़ें बार बार ये चीज़ें कह रहे हो। अब तो उन्होंने वाज़िया तौर के ऊपर कह दिया है कि तमाम जमातें जो हैं, जितने इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, इन इख्तलाफात को कम करें इससे पहले कि जमहूरियत ही डीरेल हो जाए। इस बात के ऊपर आरिफ अलवी साहब बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपना किरदार भी अदा करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके किरदार को अभी तक शायद कोई मान नहीं रहा है, या उनकी ये जो ऑफ़र है अभी तक किसी ने कबूल करने के लिए नहीं कहा। लेकिन ये वाकई दिन ब दिन जिस तरह दिन ब आगे बढ़ते चले जा रही है, इसी तरह इख्तलाफात की शिद्दत भी सियासी जमातों के अंदर जो आपस के इख्तलाफात है उसमें भी बहुत ज़्यादा शिद्दत आती जा रही है, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, वड्डे मियाँ साहब जो इस टाइम आपको पता है, सबकी पूरी दुनिया को पता है कि लंदन में मौजूद है। लंदन के अंदर एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर भी तमाम लोग जो है, पाकिस्तानी भी और जो लंदन में भी रहते हैं, तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो वो सब के सब उस मीटिंग में शामिल हुए। उसमें बताया गया है मियाँ साहब को कि मियाँ साहब हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, हम जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ है, हमने जो हालात को अंदाज़ा लगाया था वो सब अंदाजे गलत हो गए हैं। हर दिन, हर रात, हर पल इमरान खान ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। अगर हमने इमरान खान को कहीं नहीं रोका तो मुमकिन है कि हम इमरान खान का मुकाबला ना कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान को अगर हमने ढाना है, उसके लिए 2 ही रास्ते हैं। या तो इमरान खान के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन आ जाए जिसकी वजह से इमरान खान की पकड़ हो जाए, तो या फिर हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए। जिसके बाद तमाम तर हालात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सियासतदानों की, करीबी दोस्तों की, सब की बातें सुनने के बाद वड्डे मियाँ साहब ने ये बाकायदा फाइनल कर दिया कि ठीक है, हम इलेक्शन में जाएंगे। और इलेक्शन के लिए एक शर्त भी है कि जी पीडीएम ही उस इलेक्शन का ऐलान करेगी। अच्छा, उसके अंदर पीडीएम ऐलान क्यों करे, नवाज शरीफ साहब की मानने क्यों? इसलिए कि जब इक़्तिदार में आना था तब भी नवाज शरीफ साहब से ही मुशावरत होती थी और लंदन में ही मीटिंग्स होती थी और उन्होंने ही फाइनल किया था, तब कहीं जाके ये सारे हालात पैदा हुए थे। अब ये है कि जब ये पता चला है पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब को, तो इन्होंने बाकायदा इस बात से इनकारी हो गए हैं कि नहीं, हम किसी सूरत भी इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे। उसके एक रीज़न है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी डर रहे हैं कि ये मौजूदा सूरत इस हालात के अंदर अगर हम इलेक्शन में गए तो हम हार सकते हैं। पीपल पार्टी भी इस बात के ऊपर पता है, वो भी इस बात का अंदाज़ा लगा के बैठी है कि हम इलेक्शन हार सकते हैं। इसी तरह दीगर जो जमातें हैं वो भी सबको सब पता है कि पीटीआई जो है इस टाइम बहुत पीक के ऊपर है, तो लिहाजा अगर हम इलेक्शन में पीटीआई के मुकाबले में जाते हैं तो हम इलेक्शन नहीं विन कर सकते हैं। और नून लीग जो क्योंकि पहले ही इस खतरे से 2-4 है, नून लीग की पूरी ख्वाहिश है कि जी हर सूरत अब जो है, जो वड्डे मियाँ साहब है वो यही चाहते हैं कि इलेक्शन, क्योंकि नून लीग में 2 ग्रुप है। एक ग्रुप कहता है कि नहीं, इक़्तिदार में रहना चाहिए और ये टाइम फ्रेम अपना पूरा करना चाहिए, लेकिन वो अब जो मियाँ साहब जो है, नवाज शरीफ साहब, वो यही चाहते हैं कि किसी सूरत ऐसे नहीं हो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द अवाम को रिलीफ दें और इलेक्शन में आ जाए। क्योंकि इन्होंने इससे पहले एक पत्ता खेल दिया हुआ है। मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास भी ये गए थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी इन्होंने ये बात कही है
کہ جی مختلف لوگ گئے ہیں اور انہوں نے آفر دیا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب عمران خان کو چھوڑ دیں تو نون لیگ ان کی سپورٹ کرے گی، وہ رہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب ہی، لیکن پنجاب میں رہیں گے، جس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے واضح پیغام انہیں دے دیا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، شٹ اپ کال دی ہے کہ جی میں کسی صورت عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ عمران خان میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور میں اب بھی الیکشن کے بعد بھی ہمیشہ اب عمران خان کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ انہیں یہ بھی پیغام دیا گیا تھا چودھری شجاعت صاحب غصہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ صلح بھی کر لیں گے، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی فیملی کے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے بھی ہو جائیں گے، جماعت کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کو نون لیگ کی بہت بڑی سپورٹ ہوگی۔ لیکن انہوں نے کہا مجھے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہی ہوں، اگر سی ایم بناؤں تو ان کی وجہ سے، اور سی ایم رہوں گا تب بھی انہی کی وجہ سے، لہٰذا مجھے نون لیگ کی کسی قسم کی ہیلپ نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے مزید ان کی جو ہے وہ امیدیں ان پہ پانی پھر گیا ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر میاں صاحب سے ٹائم مانگا، انہوں نے کہا کہ ایک آخری حملہ کرنے دے، ہمیں کچھ فیصلے کرنے ہیں تاکہ ہم کسی صورت بھی ابھی ہار نہیں ماننا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم کچھ دنوں کے اندر اندر اس کا کوئی رزلٹ نکالتے ہیں، یا تو عمران خان کے خلاف بہت سخت آپریشن ہو جائے گا، اور یا پھر حالات جو ہے اپنے نارمل پوزیشن پہ آ جائیں گے اور ملک الیکشن کی طرف چلے جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے آنے والے وقت کے اندر کہ یہ حالات سدھرتے ہیں، بدلتے ہیں، اور یا پھر سچی مچی الیکشن کی طرف ہی جاتے ہیں، یا پھر لاسٹ کے اندر کہ پی ڈی ایم اگر آخری چال چلتی ہے اور اس آخری چال کے اندر اگر یہ گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کے جو آخری حملہ ہے اور اس حملے کے اندر ممکن ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے، پابندی لگا دی جائے، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، اس لیے کہ عمران خان کو جو ایک آفر دی گئی تھی کہ اگر نواز شریف صاحب ملک کے اندر آئیں گے اور اس ملک کے پاکستان میں آنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کوئی حملہ نہ کرے، کوئی ایسا پلان مثلا کہ شور نہ مچائیں، عوامی پریشر نہ آئے، تو شاید نواز شریف صاحب کو اس بات کی امید ہے کہ جی وہ عدلیہ سے ریلیف لے لیں گے، اداروں سے ریلیف لے لیں گے، لیکن اگر عمران خان صاحب شور مچائیں گے تو پھر وہ ریلیف بہت مشکل ہو جائے گا۔ منان اشرف کو اجازت دیجیے، اپنا چینل کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔